नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि लाल सागर में कुछ बड़ा हुआ है जिससे इंडिया से लेकर यूरोप तक का इंटरनेट केबल बंद होने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले आप द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देखिए। इन्होंने लिखा है, विथ हाउतीज अटैकिंग रेड सी डाटा केबल्स, हाउ रिसाइलेंट आर इंडियाज इंटरनेट लाइफलाइन। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि लाल सागर है कहाँ पर। आपको इंडियन ओशन दिखेगा। इंडियन ओशन की लेफ्ट में आपको अरेबियन सी नज़र आएगा। अरेबियन सी के बगल में आपको गल्फ ऑफ एडन भी दिखेगा। ठीक है, यहाँ से एक छोटा सा रास्ता गुजरता है और इसी के बाद पड़ता है रेड सी। और रेड सी को क्रॉस करते आगे सुएज कैनाल पड़ती है। उसके बाद आता है मेडिटेरियन सी। आपको अगर याद होगा तो कुछ समय पहले भी इस लाल सागर की चर्चा हो चुकी है और आपने हर वीडियो में, हर चैनल में ये देखा होगा कि जो हुतीस लड़ाके हैं वो इंडियन की शिप्स को या फिर इजराइल की शिप्स को, यूनाइटेड किंगडम की शिप्स को, जो कि इजराइल के दोस्त हैं, जो भी इजराइल के दोस्त हैं, उनको वो निशाना बना रहा है। जो कहाँ से गुजर रही है? इसी लाल सागर से, इसी पॉइंट से, यमन के बगल में। यहाँ से जो भी शिप गुजर रही हैं उसको ये निशाना बना रहे थे और ये फिर चर्चे में आ गया आज। और वो क्या कारण है अभी बताता हूँ। देखो, दुनिया में हर जगह इंटरनेट पहुंचाना तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इतनी टावर लगाने पड़ते हैं, इतने सैटेलाइट लगानी पड़ती है, हर जगह तो ये पहुंच नहीं सकता। तो लोगों ने क्या करा, सरकार ने क्या करा कि पानी के नीचे से ही इंटरनेट केबल हर देश तक पहुंचा दी गई। तो वैसे ही सबमरीन केबल, जो कि इंटरनेट प्रोवाइड कराने वाली केबल है, वो इस लाल सागर से इस गल्फ ऑफ एडन की तरफ को होते हुए गुजर रही थी क्या, बिछी हुई थी। इस तरीके से लाल सागर से गल्फ ऑफ एडन होते हुए और देश की तरफ वो केबल जा रही थी। होता यह है कि इन इम्पोर्टेंट केबल में से 3 केबल को लाल सागर में हouthi लोग जो है ना, जो ये लड़ाके हैं, इन्होंने उसे काट दिया, यानी कि डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पर आप इंडिया टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है, 3 रेड सी अंडर वाटर डाटा केबल हैव बीन कट एज हाउतीज अटैक कंटिन्यू इन द विटाल वाटरवे। देखो, सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल होता क्या है और इसका यूज़ क्या होता है। ठीक है, जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है और इसका यूज़ कुछ इस तरीके से होता है। ये देखिए, आप ज़मीन के नीचे ऐसी तारें आपने देखी होंगी हर जगह, हर शहर में आपको ऐसी तारें दिख जाएंगी। समझ लेना ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है जो ज़मीन के नीचे बिछी हुई है। उसके अलावा ये पूरी दुनिया में कुछ इस तरीके से फैली हुई है कि आप इसे ज़मीन पे भी देख सकते हैं और समुद्र के अंदर भी। देखिए, अगर आपको इंडिया से अफ्रीका में इंटरनेट पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाएंगे? तो देखिए, ज़मीन के अंदर से ये पानी में जाते हुए इन्होंने अफ्रीका तक पहुंचा दी, पानी के रास्ते ही। ऐसे ही हमें अमेरिका से यूरोप जाना है तो एक केबल होगी उसके लिए। देखिए, इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। जो ये काला कलर का केबल दिख रही है आपको, यही वो डाटा केबल है जिससे आप तक इंटरनेट पहुंचता है। ऊपर ओशियन हो गया, उसके ऊपर चलती है नाव वगैरह। ठीक है, तो क्या है कि हुतीज ने इन्हीं डाटा केबल में से 3 डाटा केबल को काट दिया है। जो एक काली कलर की केबल दिख रही है आपको, इनमें से 3 डाटा केबल। अभी इस वक्त पूरी दुनिया में 500 से ज़्यादा इंटरनेट केबल बिछी हुई है जो कि कवर करती हैं 1.4 मिलियन किलोमीटर का एरिया। ठीक है, उसमें से जो 99% है ना, वो सिर्फ इस ओशियन के अंदर ही है जो केबल है, और उसी केबल को हुतीज ने काट दिया। अब कितने लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई पूरी दुनिया में 500 केबल है, 500 केबल में से ये जो रूट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, तो इसमें भी कुछ अच्छी खासी ज़्यादा केबल होंगी ही होंगी। हाँ, सही, आपने सही बोला है केबल, लेकिन सिर्फ 14 केबल है। 14 केबल में से 3 काट दिए। अब उन 3 जो केबल है ना, उनमें से गुजरने वाला इंटरनेट अब उन जो बची हुई 11 केबल हैं उनसे गुजरेगा, जिससे इंटरनेट भी स्लो होगा और काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। प्रॉब्लम सरकार के लिए ये नहीं है कि इंटरनेट स्लो होगा, प्रॉब्लम तो ये है कि इतने नीचे समुद्र के उनको ठीक कैसे किया जाएगा। असली प्रॉब्लम यहाँ पर है। सो जो भी होगा मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। सो थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।